प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मुतासर रास्तों और बिजली की बहाली का काम जारी है। बर्फबारी के नए स्पेल की भी आमद मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती मकामात पर सयाहों ने डेरे डाल रखे हैं। गिजर, चित्राल, शाहरा ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। सवात के बालाई इलाकों मालम जब्बा, कालाम और महूडंड में भी सड़कें बंद और बिजली की फराहमी मुअत्तल है। दीरबाला में राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थमा हुआ है। धूप निकलने के बाद सयाहों की बड़ी तादाद तफरी के लिए मौजूद है। ताजा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदगान। गिलगित बल्तिस्तान से अब्दुल रहमान बुखारी, गिजर से दुर्दाना शेर, सवात से अनवर अंजुम, दीरबाला से नासिर ज़ादा और मरी से साद अब्बासी भी सूरत हाल से आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अब्दुल रहमान, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताएगा गिलगित बल्तिस्तान में मौसम कैसा है और क्या मुश्किलात है? जी, इस वक्त मैं वादी नलतर जो एक्सप्रेस वे है इस पे मौजूद हूँ। यहाँ से गिलगित से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर ये पुरफ़ज़ा सयाहती मुकाम है, जहाँ पर बर्फ़बारी के बाद मनाज़िर जो हैं वो इंतहाई खूबसूरत है। इन मनाज़िर को देखने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद वादी नलतर पहुँच रही है, लेकिन इस रोड का तकरीबन जो 50% हिस्सा है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ बर्फ़ के करीब पहुंचकर गाड़ियों में चेन लगानी पड़ती है। चेन लगाए बगैर नल तरबाला तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और सयाहों की गाड़ियों की एक लंबी कतारें इस शाहरा पर देखने को मिलती है। सयाह यहाँ आते हैं, तस्वीर बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और खूबसूरत और कुदरती मनाजिर को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, यहाँ पर बर्फ़बारी की वजह से इंतहाई दिलकश, खूबसूरत और हसीन मनाजिर देखने को मिलते हैं और सयाह इन वादियों का रुख कर रहे हैं। जी, बिल्कुल हसीन मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। अब्दुल रहमान ने तो अपडेट कर दिया। गजर से सूरत हाल जानेंगे। दुर्दाना शेर भी हमारे साथ मौजूद है। दुर्दाना, आप बताइएगा गजर में मौसम कैसा है, सूरत हाल कैसी है, आवाम और सयाह किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल गदर में गुज़श्ते दिनों होने वाली बारिशों और बर्फबारी के बाद आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुत में मौसम में साफ हो गया है और धूप निकली है। तो दूसरी जानिब अगर मैं बलाया इलाकों की बात करूँ तो बलाया इलाके इस वक्त भी शदीद सर्दी की लपेट में है। खुसूसन जो दरकुत का जो एरिया है वहाँ पर दर्जे हरारतमंद की 10 तक गिरने की वजह से लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और इन इलाकों में तकरीबन 1.5 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ने की वजह से इलाके के जो लोग हैं उनको अमदरफ्त के सिलसिले में भी सख्त मुश्किलात का सामना है। एक जानिब पे लोगों को ईंधन के हसूल में सख्त परेशानियां हैं तो दूसरी जानिब पानी के कम बहाव की वजह से दरिया यज़र में पानी कम होने से बिजली की पैदावार में भी कमी आ गई है, जिसकी वजह से तवील तरीन लोड शेडिंग में भी आवाम की परेशानियां बढ़ा दी है। दूसरी जानिब गैस की और शुबा कीमतों में भी सख्त आवाम परेशान है, जबकि हिंद में सोफनी खुसूसन जो खुशक लकड़ी है इनकी फीमन कीमत 2000 रुपये से तजावज़ कर गई है, जिसकी वजह से आवाम की परेशानियां मज़ीद बढ़ गई है। अगर मैं बलाया इलाकों की बात करूँ तो खुसूसन फंड का जो एरिया है उसका ज़मीरा अपने दीगर इलाकों से कट गया है। गिलगित चतराल रोड जो लंगर का जो मुकाम है वहाँ पर शदीद बर्फबारी की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होने से मुसाफिरों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई है। दूसरी जानिब पे मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कल से फिर गिलगित बल्तिस्तान के जो बलाए इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी होगी और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ बारिशों का इम्कान है। इलाके में इस वक्त हाल ये है कि जो सूरत बलाए हाल इलाके से हमें हैं अपडेट उनका कर रहे थे दुर्दाना शेर, हमारे साथ ही मौजूद हैं। सवात का रुख करते हैं, अनवर अंजुम से सूरत हाल जानते हैं। अनवर, बताइएगा सवात में तो बर्फबारी हो रही है, सड़कें भी बंद थी, अब क्या सूरत हाल है, क्या बिजली बहाल हो गई? जी बिल्कुल, स्वात के जो बालाई मकामात है मलम जबा, कालाम, महूडन, गबीन जबा में शदीद बर्फबारी की वजह से मकामी जो लिंक सड़कें हैं वो बदस्तूर बंद है। मलम जबा का जो मेन सड़क है वो भी 6 किलोमीटर स्पिन उबो के मकाम तक बदस्तूर जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी तरह कालाम में भी लिंक्स रोड जो है वो बंद हो गए हैं। कालाम की जो ऊपर इलाका है मटिल्तान पलोगा के जो लोग हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सड़कें बंद होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िली इंतज़ामिया के एहलकार जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें खोलने में मसरूफ़ है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर सड़कें जो है वो बदस्तूर बंद है। इसके अलावा कुछ इलाकों में बिजली जो है वो बहाल हो गई है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी बिजली जो है वो बहाल न हो सकी, जिसकी वजह से लोगों को बिजली न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है।
मिंगौरा और आसपास की जितनी भी इलाके हैं इसमें धूप निकली हुई है और शहरी जो है वो धूप को एंजॉय कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का एक नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। जी अनवर अंजुम हमें अपडेट कर रहे थे सवात की सूरत हाल के हवाले से। अब रुख करते हैं दीरबाला का। नासिर ज़ादा वहाँ मौजूद हैं। नासिर ज़ादा, आप बताएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बर्फबारी की वजह से? जी बिल्कुल, दीरबाला में हालिया बर्फबारी की वजह से बंद सड़कों की सफाई का काम जो है वो जारी है। इसके साथ बिजली का निज़ाम जो है वो भी मुनक़ता हो गया था। ग्रेड तक बिजली जो है कल रात बहाल कर दी गई थी। ताहम जो फीडर है इसकी सप्लाई अभी तक मुअत्तल है। ज़्यादातर जो फीडर है बिजली की उस पर सप्लाई जो है वो मुअत्तल है। बाज़ इलाक़ों में नुकसानात आए हैं बिजली में, तो वाबड़ा एहलकार और मुकामी जो लोग हैं उसकी मुरम्मत में मसरूफ़ है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात है लोगों को। बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिदत में भी इजाफा हो गया है। जो बालाई इलाकों के जो सड़कें वो बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को आमद-ओ-रफ्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बाज़ इलाकों के सड़कें अब भी बंद पड़े हैं, जिसमें 1 से 2 फीट तक बर्फ़ पड़ी है। ताहम इंतज़ामिया जो है वो बंद सड़कों के खोलने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। ज़्यादातर जो मेन सड़कें हैं वो उस पर बर्फ़ हटा दी गई है। वहाँ पर जो काम है वो बाज़ इलाकों में जारी है और बाज़ सड़कों से जो है वो काम मुकम्मल कर दिया गया है और सड़क जो है वो आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया है। ताहम अगर बात की जाए हालिया बर्फबारी की, नासिर ज़ादा हमें अपडेट कर रहे हैं सड़कों की बहाली का काम भी किया जा रहा है। इस वक्त भी मुसलसल जो है अपडेट हमें कर रहे हैं। साद अब्बासी का रुख करेंगे। मरी में क्या सूरत हाल है? साद, आप बताइएगा मरी का मौसम अब कैसा है? बर्फबारी हुई थी, अब कोई मुश्किलात तो नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी में और यहाँ पर आपको बताऊँ कि मलका कुसार मरी में कल से ही मौसम मुकम्मल तौर पर साफ़ है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मरी में चिलमिलाती धूप जारी है, जबकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि शाम होते ही यहाँ पर सर्दी की शिदत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। इस वक्त मलका कुसार मरी के जितने भी तफरीही मकामात हैं वहाँ पर स्याहों के मेले लगे हुए हैं और सियाह खासी तादाद में मरी में मौजूद है, जो इस खूबसूरत मौसम से जी भरकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मरी आने वाले जितने भी रस्ते हैं वो इस वक्त खुले हुए हैं और मरी के जितने भी दही इलाके हैं वहाँ पर जितने भी रोड थे वो बहाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी इंटरनेट सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ अगर स्याहों की बात की जाए तो स्याह इस वक्त भी खासी तादाद में मरी में मौजूद है, जो इस खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से जी भर के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बर्फबारी के बाद पूरी वादी ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, जिससे मलका कुसार मरी का जो मंजर है पहले से मज़ीद हसीन हो गया है। यहाँ पर अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मलका कुसार मरी में आइंदा 2 रोज़ तक मौसम यूं ही सार दौर खुश रहेगा। मुख्तलिफ जी। शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे थे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आप सबका बहुत शुक्रिया।